नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों को स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 से देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 तक पढ़ चुके थे। आज 25 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कहता है। 25 सवाल कहता है आज का सवाल जितना भी बताएंगे सब एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। सब एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। 25 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय यानी मेस का प्रतिदिन खर्च 42 रुपया बढ़ जाएगा, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपया घट जाता है। तो मेस का मूल खर्च ज्ञात करना था। इसमें हम लोग इसको बेसिक से ही बनाएंगे। देखिए इसमें हम लोग मान लेते हैं कि मूल खर्च पर डे पर स्टूडेंट का खर्च एक्सपेंडिचर खर्च ए रुपया है। ठीक, पर डे पर स्टूडेंट्स का एक्सपेंडिचर ए रुपया है। ठीक, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? 35 विद्यार्थी था तो 35 गुना ए हो जाएगा। ये टोटल खर्च हो गया। ठीक है, अब कहता है कि अब जब 7 विद्यार्थी और आ गया तो 7 5 12 42 विद्यार्थी अब हो गया। 42 विद्यार्थी जैसे ही हुआ ना, अब होता है कि प्रत्येक दिन का खर्च जो था 1 रुपया घट गया। अब मतलब पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो है पहले ए था, अब 1 रुपया घट गया तो ए -1 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ से निकालेंगे, टोटल खर्च निकालेंगे तो टोटल 42 विद्यार्थी तो 42 गुना ए -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये टोटल 42 विद्यार्थी का खर्च हो गया और ये टोटल 35 विद्यार्थी का खर्च हो गया। 35 विद्यार्थी का खर्च हो गया। अब देखिए क्या कहता है। अब सवाल में कहता है ना कि 7 विद्यार्थी जैसे ही आया ना तो 42 रुपया जो था, 7 विद्यार्थी यदि 7 और बच्चे जैसे ही आए तो प्रतिदिन का खर्च 42 रुपया बढ़ गया। तो मतलब 35 ए पहले खर्च होता था, जैसे ही 7 और विद्यार्थी आया अब खर्च इसका 42 रुपया बढ़ गया। मतलब ये टोटल 42 विद्यार्थी का आंकड़ा हो गया। ये टोटल 42 विद्यार्थी का आंकड़ा हो गया और बराबर ये भी 42 विद्यार्थी का आंकड़ा है -1। ये भी 42 विद्यार्थी का आंकड़ा है, इसलिए इस दोनों को हम लोग बराबर कर दिए। अब यहाँ से आप लोग ए का मान निकाल लीजिए। ऊपर से हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है। आप लोग उतार लिए होंगे या तो वीडियो पीछे करके फिर से उतार लीजिएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 35A प्लस 42 बराबर 42 से गुना करेंगे 42A -42। अब 35 में से 42 जाएगा तो 7A बराबर 42
इधर आएगा तो जुट जाएगा ना, ये माइनस इस साइड आएगा तो प्लस आ जाएगा, तो 42 42 84, तो ए बराबर 12 सत्ते 84, ए बराबर 12 हो गया। अब सवाल में क्या कहता है, अब सवाल में कहता है मेस का मूल खर्च ज्ञात करना था, मेस का मूल खर्च ज्ञात करना। मूल खर्च कितना था, मूल खर्च था 35A था ना, 35A था, तो ए का मान निकल गया 12, तो मूल खर्च कितना हो जाएगा इसका, मूल खर्च 35 गुना 12, तो 12 पंचे 60, कैरी 6, 12 तिया 36, 36 6 42, यानी 420 रुपये। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग, सवाल नंबर 26 क्या कहता है। कभी कभी कलम चलता नहीं है पैड पे यार, चल जा भाई। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, सेम सवाल पीछे वाला है, कहता है एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, ठीक, 13 नए बच्चे के दाखिल के कारण मेस का प्रतिदिन खर्च 30 रुपया बढ़ जाता है, प्रतिदिन खर्च 30 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च 3 रुपया घट जाता है। वैसे ही हम लोग मानेंगे, मान लेते हैं पर डे पर स्टूडेंट्स का खर्च, पर स्टूडेंट का खर्च कितना रुपया, ए रुपया, मान लेते हैं ए रुपया। तो टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 42A हो जाएगा ना, एक मिनट, टोटल हो जाएगा 42A। अब कहता है, अब 3 रुपया इसका प्रतिदिन, जैसे ही 13 नए बच्चे आए ना, तो प्रतिदिन प्रति छात्र के खर्च जो है 3 रुपया घट गया। अब फाइनल जो था इसका, फाइनल पर डे पर स्टूडेंट एक्सपेंडिचर जो था, पहले ए रुपया था, अब ए रुपया में से 3 रुपया घट गया, तो यहाँ से टोटल एक्सपेंडिचर निकाल लेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो जाएगा कितना, पहले 42 विद्यार्थी था, अब 13 विद्यार्थी आ गया, तो टोटल 53 विद्यार्थी हो गए ना, 53 गुना A माइनस 3। ये टोटल 42 विद्यार्थी का आंकड़ा है और ये टोटल 53 विद्यार्थी का आंकड़ा है, ठीक है। अब जैसे ही 13 विद्यार्थी आया ना, जैसे ही 13 विद्यार्थी आया, तो कहता है मूल खर्च में 30 रुपया बढ़ जाता है। तो मूल खर्च इसका था कितना बाबू, 42A, अब प्लस 30 रुपया बढ़ गया, प्लस 30, ये हो गया टोटल 53, ये हो गया टोटल 53 स्टूडेंट्स का आंकड़ा। कितना हो गया, 53 स्टूडेंट्स का आंकड़ा, और ये भी उधर 53 स्टूडेंट्स का आंकड़ा, 53 गुना A माइनस 3, 53 गुना A माइनस 3, ये भी टोटल 53 स्टूडेंट्स का आंकड़ा। 53 स्टूडेंट्स का आंकड़ा बराबर 53 स्टूडेंट्स का आंकड़ा। अब यहाँ से A का मान निकाल दीजिए, ऊपर वाला हम लोग मिटा देते हैं, इधर हो जाएगा, चल जाए यार, इधर हो जाएगा 42A प्लस 30 बराबर 53A माइनस 53 तिया 3 तिया 9 5 तिया 15, 159 है ना। अब 42 प्लस में है, बराबर इस साइड आएगा, तो मतलब 53 में से 42 42 जाएगा, तो कितना हो जाएगा,
13A, ठीक है। और ये माइनस बराबर इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 189 हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा 13 एकम 13 और इधर हो जाएगा कितना 5, इधर हो गया 59। 13 से कट नहीं रहा है भाई, कहीं गलती किए हैं क्या, देखेंगे जरा। अरे रे 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 42 छात्र था बाबू, 42 छात्र था और 13 छात्र और आ गया, सॉरी भाई 13 छात्र और आ गया, तो टोटल 55 विद्यार्थी हो गया ना मेरे भाई, सॉरी टोटल 55 विद्यार्थी हो गया ना। हम लोग ले कितना रखें 53 विद्यार्थी। अरे भाई कहाँ ध्यान रहता है यार, सॉरी भाई। यहाँ पे 55 हो जाएगा ना, टोटल 55 विद्यार्थी, तो यहाँ भी तो 55 होगी। पचपन विद्यार्थी। अब ओके जी 42A प्लस 30 बराबर 55A माइनस 5 तिया 15, 5 तिया 15 116, 165, 55 में से 42 जाएगा तो 13A, इधर प्लस हो जाएगा 195, A बराबर 13 एकम 13, 13 पच्चीस 65, 15। तब पूछ क्या रहा है, सवाल में पूछ रहा है वही मूल खर्च। मूल खर्च कितना था इसका, मूल खर्च कितना था 42 गुना A, तो मूल खर्च हो जाएगा इसका 42 गुने 15, 15 दूना 30, हाथवा की 3, 15 चौके 60, 60 3 63, यानी 630 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 27 देखेंगे। 27 कहता है किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़की की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि विद्यालय में लड़कों की संख्या 480 है तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। जबकि सभी विद्यार्थियों का औसत दे रखा है 11 वर्ष 9 महीना। इसको हम लोग एलिगेशन से बना देते हैं, एलिगेशन से। कहता है किसी विद्यालय में लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है। मान लेते हैं ये लड़का है और ये लड़की है, ठीक है। अब सवाल में कहता है कि लड़कों का औसत आयु जो है 12 वर्ष है, लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है और लड़की की औसत आयु 11 वर्ष है, ठीक है। अब टोटल देखिए सभी विद्यार्थियों का औसत दे रखा है कितना 11 साल 9 महीना, 11 साल 9 महीना। एलिगेशन लगाएंगे इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, चाहे इसमें से इसको घटाएंगे। अगर घटाने के बाद माइनस में आंसर आता है, तो एलिगेशन में माइनस को इग्नोर किया जाता है, नहीं माइनस को नहीं लिया जाता है, समझ रहे। चाहे इसमें से हम लोग इसको घटाएं, चाहे इसको जो है इससे घटाएं, माइनस में आएगा तो इग्नोर करेंगे हम, माइनस को कंसीडर नहीं किया जाता है ना। चलिए लड़का का था 11 साल और लड़का था 12 साल ना, लड़का 12 साल
और लड़की 11 साल, और टोटल का औसत आयु दे रखा है 11 वर्ष 9 महीना। जब घटाएंगे इसको इससे, इसको इससे, जब इसको 12 जो है 12 साल से 11 साल 9 महीना घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, 12 साल वाला घटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, ना कि इस सीधा सीधे ऐसे नहीं लिखेंगे कभी, ठीक है, कोना कोनी लिखेंगे। और यहाँ लिखेंगे 11 साल वाला, 11 साल जो है 11 साल से 11 साल 9 महीना घटाएंगे वो वाला डाटा, यानी 12 साल वाला घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 3 महीना, 3 महीना हो जाएगा, ये 3 महीना हो जाएगा। और इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 महीना, ये हो जाएगा 9 महीना। जब इसको मिनिमाइज करेंगे, जब इसको मिनिमाइज करेंगे यानी काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी लड़का का संख्या आ गया 3 और लड़की की संख्या आ गया बाबू 1। और सवाल में लड़का का संख्या दे रखा है, सवाल में लड़का का संख्या दे रखा है कितना, 480, यानी 3 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 480 को, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो 3 एकम 3 16 या 48 यानी 160 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। तो पूछ क्या रहा सवाल में, तो पूछ रहा था लड़की की संख्या ज्ञात करना, तो लड़की था कितना 1 यूनिट, 1 यूनिट का ही तो मान निकालना था, 160 हो गया लड़की। ऑप्शन नंबर ए। अब सवाल नंबर हम लोग देखेंगे 28, 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 नंबर यहाँ से स्टार्ट होता है, अब स्टार्ट होता है यहाँ से क्रिकेट का सवाल, यहाँ से क्रिकेट का सवाल 28 से कम से कम हम लोग 35-40 नंबर क्वेश्चन तक क्रिकेट का ही सवाल देखेंगे कम से कम। जब तक पूरा इस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक हम लोग इसका सवाल सॉल्व करते रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो सवाल है ना बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछते हैं। रेलवे ईयर का तो ये सब फेवरेट सवाल है क्रिकेट संबंधित, एवरेज का क्वेश्चन। आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसको। सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए, ये गेंदबाजी का औसत कैसे निकाला जाता है, गेंदबाजी का औसत कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए खेल स्टार्ट हुआ तो एक बॉलर जो गेंद देने आया तो उसका स्पेल था 10 ओवर का, वो 10 ओवर उसने फेंका, 10 ओवर उसने फेंका तो उन्होंने क्या किया, 10 ओवर में उसने 100 रन दे दिया। कितना रन दे दिया, 100 रन दे दिया। और 10 ओवर में टोटल उसने 100 रन दे दिया, ठीक है, 100 रन दे दिया। और उसने 4 ही विकेट लिया, तो उसका गेंदबाजी औसत कैसे निकालेंगे, तो टोटल रन जितना उन्होंने दिया अब बटे में जितना उसने विकेट लिया, तो काटेंगे तो 25 इसका गेंदबाजी औसत हो जाएगा, चलिए अभी सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल में कहता है किसी गेंदबाज का गेंदबाजी औसत रन जो था 12.4 रन प्रति विकेट था, ठीक है। यदि वह अगली पारी में 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, 52 रन देकर 10 विकेट लेता है, बताइए 52 रन उन्होंने खर्च किया और 10 विकेट ले लिया, तो इसका औसत नहीं निकल जाएगा, जिसका औसत कितना निकल जाएगा 5.2 निकल गया, जिससे उसकी गेंदबाजी औसत जो है ओवरऑल, जिसकी उससे गेंदबाजी का औसत 0.4 रन प्रति विकेट जो है सुधर जाता है।
तो वर्तमान में कुल विकेट की संख्या कितनी होगी, इसको भी हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। देखिए एलिगेशन से कैसे बनाएंगे। पहले उन्होंने 12.4 रन प्रति विकेट से लिया, औसत है इसका। इसके बाद जो है 52 रन देकर 10 विकेट लिया, मतलब इसका औसत हो गया 5.2। अब ओवरऑल कहता है कि पहले जो था 12.4 रन प्रति विकेट था, जैसे ही अगला पारी में उसने 52 रन देकर 10 विकेट लिया तो उसका औसत रन जो था, औसत गेंदबाजी औसत जो था 0.4 रन प्रति विकेट सुधर गया था। तो कितना हो गया, यानी 12 ओवरऑल हो गया, 12 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, यानी 0.8 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, ये 6.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब मिनिमाइज़ कीजिए, इसको काटिए, 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 7 चौके 17 चौके 68, सॉरी, यानी 17 और 1 आ गया, यानी 17 और 1 आ गया। अब सवाल एक बार फिर से पढ़िए। सवाल क्या कहता है कि एक गेंदबाजी जो था, यानी 10 विकेट जो था ये वाला लिया था ना, यही नहीं लिया था वो 10 विकेट। ये जो एक जो दिखा रहा है, एक जो दिखा रहा है, एक जो दिखा रहा है ये 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है। एक जो दिखा रहा है ये 10 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 17 यूनिट कितना हो जाएगा, 17 गुना 10 यानी 170। कुल विकेट उसका कितना हो गया, 170। ऑप्शन नंबर 2। सेम सवाल, सवाल नंबर 29 होगा, अपने से प्रयास कीजिएगा बनाने का। कहता है किसी गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है, यदि वह अगली पारी में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, जिससे कि उसका औसत 12 रन प्रति विकेट हो जाता है। 12 रन प्रति विकेट यहाँ हो जाता है, यहाँ सुधर नहीं रहा है, यानी कि घटा देना है उसे, यहाँ हो ही जाता है। तो अंतिम पारी तक कुल लिए गए विकेटों की संख्या कितनी होगी, बता दीजिए। कैसे करना है सिर्फ वो बता देते हैं, आप लोग खुद बनाइएगा। 12.4 रन प्रति विकेट है, यदि अगली पारी में बोला 26 रन दिया और 5 विकेट लिया, इसका गेंदबाजी औसत निकल जाएगा ना, 25 25 5 दूना 10, 5.2। ठीक है, अब उसका औसत ओवरऑल हो गया 12। यहाँ 5 विकेट देके 5 विकेट लिया ना, तो इसका औसत इतना आया। यहाँ से घटा देंगे, यहाँ जो आंकड़ा आएगा वो रिप्रेजेंट करेगा 5 को। यहाँ से 1 यूनिट निकाल लेंगे, यानी 1 यूनिट बराबर कितना आएगा, जितना आएगा वो यहाँ जो आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल विकेट की संख्या निकल जाएगा। नहीं, टोटल विकेट की संख्या नहीं निकलेगा, टोटल विकेट की संख्या नहीं निकलेगा। अच्छा देखिए सवाल बनाते हैं, 1 मिनट। यहाँ हो जाएगा 0.4, यहाँ हो जाएगा 8 बोले तो 6 और 6 12, जब काटेंगे तो वही हो गया ना पीछे वाला सवाल। कितना कट जाएगा, 4 एकम 4, 17 चौके 68, 17:1, यानी 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है कितना, 1 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 5 यूनिट, तो ये भी हो जाएगा 17 गुना 5, और टोटल विकेट कितना हो जाएगा 50। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर
कलम काहे नहीं काम करता है क्यों? देख अगला सवाल कहता है कि एक बल्लेबाज की कुछ पारी का औसत रन इतना है, वो अगली 3 पारी में इतना तथा इतना तथा इतना रन बनाता है, जिससे उसका औसत इतना से बढ़ जाता है, तो बताएं अब तक उसमें कितनी पारी खेली। पिछले वाला जो हम लोग औसत निकाल रहे थे वो गेंदबाजी औसत था ना, बॉलिंग का औसत था। अब बैटिंग का औसत कैसे निकलेगा? बैटिंग का औसत कैसे निकलेगा? लिख लीजिएगा आप लोग, बल्लेबाजी बल्लेबाजी का औसत, बल्लेबाजी का औसत कैसे निकलेगा? बल्लेबाजी का औसत कुल रन बटे कुल पारी, कुल पारी। जैसे एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे विराट कोहली आया मैच खेलने, मान लेते मैच खेलने, पूरा सीरीज में 4 मैच था, पूरा सीरीज में 4 मैच था। पहला मैच में उन्होंने 0 रन बनाया, दूसरा मैच में उन्होंने 10 रन बनाया, तीसरा मैच में फिर उन्होंने 0 बनाया, चौथा मैच में उन्होंने शतक मारा, उन्होंने 100 रन बनाया। तो इसका कुल औसत कितना हो जाएगा? कुल औसत हो जाएगा कितना? सबसे पहले क्या करेंगे, कुल रन, जितना रन उन्होंने 4 पारी में बनाया सबको जोड़ के बटे में जितना पारी उसने खेला, उसका गेंदबाज बल्लेबाज का औसत निकल जाएगा, यानी हो जाएगा 110 बटे में 4। इसी को मिनिमाइज कर दीजिएगा, यही हो जाएगा इसका एवरेज। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सवाल पे। सवाल कहता है कि एक बल्लेबाजी की कुछ पारी में औसत रन जो था, कुछ पारी में, पारी यहाँ पता नहीं था कितना पारी उसने खेला, कुछ पारी में औसत रन था इसका कितना? औसत रन था 21.75। ठीक है, वो अगली 3 पारी में देखिए, अगले 3 पारी में, पहला पारी में उसने 28 रन बनाया, दूसरा पारी में उसने 34 रन बनाया, तीसरा पारी में उसने 37 रन बनाया। तो यहाँ से इसका एवरेज निकाल दीजिएगा ना, तो 8 4 12 12 7 19 को 9, हाथ में 1, 3 3 6 3 9, यानी 99 रन तो 3 पारी में मारा। तो औसत निकालेंगे तो टोटल 3 पारी खेला, तो औसत हो जाएगा इसका कितना? 33। कितना हो जाएगा इसका एवरेज? 33। तो 3 पारी में उसने 33 इसका औसत आ गया। 3 पारी का औसत कितना आ गया बल्लेबाज का? 33। अब क्या कहता है, जिससे उसका औसत जो है 1.125 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले इसका औसत था कितना? 21.75। जैसे उन्होंने 3 पारी में इतना रन बनाया, उसके वजह से इसका औसत रन में वृद्धि हो गया कितना? 1.125। जब ऐड करेंगे तो 578.22। अब इसका औसत हो गया कितना? 22.875। 1 मिनट, थोड़ा ऊपर चला गया। अब इसका औसत हो गया कितना? 22.875। अब एलिगेशन लगा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो 33 में से घटाएंगे 22.875। तो देखिए, सर्दी हो गया भाई।
33 से घटाना है 22.875। यहाँ नहीं कुछ है तो 0 0 दे दीजिए। जब घटाएंगे तो 5 5 10, 7 2 9, 8 1 9, यहाँ हो जाएगा 2 2 0 1। यहाँ जब घटाए तो आ गया 10.125। जब इधर घटाएंगे तो इधर आ जाएगा 1.125। यहाँ से दशमलव उड़ाएंगे दोनों जगह। जब मिनिमाइज करेंगे तो 2 5 7 2 9, 9 से कट जाएगा ना। 9 एकम 9 इधर कट रहा क्या, 5 2 7 7 2 9 है। 9 एकम 9, 9 2 11, 9 दूनी 18, 9 2 11, 9 दूनी 18, 18 4, 9 5 45, 125। इधर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 2, 9 दूनी 18, 4, 9 5 45। जब इसको काटेंगे 125 9 डायरेक्ट कट जाएगा। 9:1 यानी अब ये एक यूनिट जो है ये 3 पारी को रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट जो है 3 पारी को रिप्रेजेंट करता है। एक यूनिट 3 पारी रिप्रेजेंट करता है। तो 9 पारी 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट, 9 गुना 3, 9 तिया 27। अब पूछता है सवाल में कितनी पारी खेला। पहले 3 पारी खेला, इसके बाद 27 पारी खेला। नहीं, पहले 27 पारी खेला, फिर 3 पारी खेला, टोटल 30 पारी उसने खेला। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखेंगे। 31 कहता है एक बल्लेबाज का 40 पारी का औसत रन 50 था। 40 पारी का औसत रन 50 था। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है, तो यदि इन दोनों पारी को निकाल दिया जाए तो इसका औसत 48 हो जाता है। ये घबराना नहीं है, सब सवाल आसान है। देखिए कहता है पहले 40 पारी था, ठीक है। 40 पारी में ना 2 पारी जो जिसमें एक हाईएस्ट रन बनाया था और जिसमें लोएस्ट रन बनाया था, इस दोनों पारी को हटा दिया। अब टोटल पारी कितना बच गया इसका? 38 पारी बच गया। कोई दिक्कत नहीं। 40 पारी में उसका औसत रन था 50, तो 40 पारी का टोटल रन हो जाएगा इतना। कोई दिक्कत? तो 5 चौके 20, 20 पर डबल 0, यानी 40 पारी में उन्होंने 2000 रन बना दिए, ठीक। अब कहता है कि जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट पारी का रन खेला था, जिसने हाईएस्ट और लोएस्ट पारी खेला था, इस दोनों को हटा दिया। तो अब इसका पारी कितना हो गया? 38 हो गया। अब इसका औसत हो जाता है 48। जब गुना करेंगे 38 में से 48, तो 8 चौके 32, 7 में 3, 4 तिया 12, 12 3 15, 0, 8 8 64, 6, 8 त्रिक 24, 6 30, 4 2 8 1, यानी 1824 आ गया। 1824 आ गया। अब टोटल रन अगर देखा जाए तो इसमें इन्होंने कितना रन बना दिया? 3824 रन उसने बना दिया। 3824 रन उसने बना दिया है, ठीक है।
इन्होंने 3824 रन बना दिए। ठीक, अच्छा आप ये बताइएगा, अगर 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 इस 40 पारी में से, अगर इस 40 पारी में से इस 38 पारी का रन हम लोग घटा दें, 40 पारी में से इस 38 पारी का रन हम लोग घटा दें, तो क्या हाईएस्ट और प्लस लोवेस्ट वाला रन निकल जाएगा? इस 2 पारी का रन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। जब घटाएंगे तो 6 4 10 176 आ गया। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट पारी का रन कितना आ गया? 176। और सवाल में दे रखा है उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है। हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट मिल गया, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट दे दिया, कितना? 172। जब सॉल्व करेंगे तो L से L कट जाएगा। पूछ क्या रहा है, पहले उस अनुसार काट देंगे। पूछ रहा है उच्चतम स्कोर क्या होगा? उच्चतम स्कोर, हाईएस्ट स्कोर ज्ञात करना है। इधर जोड़ेंगे तो 2H हो जाएगा। अरे क्या हो रहा है भाई, मोबाइल हैंग कर रहा है क्या? यहाँ से 2H हो जाएगा। इधर जब जोड़ेंगे 6 2 8 6 2 8 7 7 14। अच्छा, इतना जोड़ने से अच्छा है कि लोएस्ट वाला ही ला देते हैं हम लोग। इतना जोड़ने से अच्छा है लोएस्ट निकालना। देखिए कैसे लोएस्ट निकालना आसान होता है। जब घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, H से H चला जाएगा, इधर 2L हो गया। इधर देखिए अब 176 में से 172 जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी L बराबर 2 हो जाएगा। L बराबर 2 हो गया। किसी भी समीकरण में या आप इसमें रख दीजिए L का मान, चाहे इसमें रख दीजिए। L बराबर अगर 2 रखेंगे तो H बराबर 176 में से 2 जाएगा तो 174 हो जाएगा। तो सवाल में पूछ रहा था उच्चतम स्कोर 174 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है एक बल्लेबाज का 42 पारी का औसत 30 रन है। यदि उच्चतम स्कोर तथा न्यूनतम स्कोर का अंतर 100 है। यदि इन दोनों पारी को निकाल दिया जाए तो 40 पारी का औसत 28 हो जाता है। 40 पारी का औसत 28 हो जाता है। ये जो है सेम सवाल, सिर्फ डाटा चेंज है और कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे पीछे वाला सवाल हम लोग बनाए थे सेम उसी प्रकार कर देना है। ये सवाल आप लोग खुद बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। कहता है एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी का औसत वजन 43 kg है। 4 नए विद्यार्थी के आने पर औसत वजन इतना हो गया, जबकि इन 4 विद्यार्थियों का वजन इतना kg। बताएं कक्षा में कुल कितना छात्र है? चलिए बनाते हैं इसको। इस सवाल को भी हम लोग एलिगेशन से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। सवाल कहता है कि एक कक्षा में एक कक्षा में कुछ विद्यार्थी का औसत वजन दे रखा है 43 kg। कितना दे रखा है? 43 kg। ठीक। और 4 नए विद्यार्थी के आने पर औसत वजन, 4 नए विद्यार्थी के आने से औसत वजन इसका हो जाता है 42.5। मोबाइल हैंग कर रहा है। 42.5। अब 4 नए विद्यार्थी जो आए उनका वजन है 42, 36.5
39, 42.5, 5 5 10, हाथ बाकी 1, 9 6 15 15 4 19 19, 9 6 15 15 4 19 1 20 को 0, हाथ बाकी 2, 4 4 8 8 6 14 14 2 16, 160। टोटल 4 आदमी तो 4 से भाग, तो 4 चौके 16 यानी 40। इसका औसत हो गया 40। इसका औसत हो गया 40 इस 4 विद्यार्थी के वजह से। अब इसका एलिगेशन लगाएंगे। जब घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसको जब घटाएंगे तो 0.5 आएगा, 0.5, दशमलव से दशमलव उड़ जाएगा, यानी हो जाएगा 5:1। ठीक है, यानी एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये एक यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये 4 विद्यार्थी। हमको निकालना है, बताए कक्षा में कुल कितने छात्र, 5 छात्र यहाँ, 1 छात्र यहाँ, टोटल 6 छात्र। तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6 गुना 4, 6 चौके 24। ऑप्शन नंबर डी, 6 चौके 24, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर कहता है 34, एक बल्लेबाज 17 पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी का औसत रन 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, तो उसका वर्तमान औसत ज्ञात करना। देखिए, कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिससे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रन बढ़ जाता है। इस सवाल को 2 तरीका से बनाएंगे। पहला तरीका जो होगा वो बेसिक होगा, दूसरा तरीका जो होगा वो विदिन 5 सेकेंड में आंसर आएगा। देखिए कैसे बनाइए। बहुत हैंग करने लगा मोबाइल भाई। 17 पारी में कहता है 17वीं पारी में 87 रन बनाया, हमको मालूम नहीं 16 पारी में उसने कितना रन बनाया, ये हमको नहीं मालूम है। तो मान लेते हैं इसका औसत अगर x है, इसका औसत x है, तो 16 पारी में कितना रन बनाया होगा, तो कहेंगे 16 गुने x, कोई दिक्कत नहीं। और 17वीं पारी में 87 रन, अगर इसमें 87 रन जोड़ दें तो टोटल 17 पारी का रन हो गया कि नहीं, 17 पारी का रन हो गया। जिससे देख रहे हो भाई, लिख रहे कुछ, लिखा रहे कुछ, देख रहे हो विनोद। जिससे उसके बल्लेबाजी का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, यानी औसत था कितना बाबू, x था, अब 3 रन प्रति पारी बढ़ गया तो गुना 17। ये भी टोटल 17 पारी का रन है और ये भी टोटल 17 पारी का रन है। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। यहाँ हो जाएगा 16x प्लस 87 बराबर 17x प्लस 17 51। अब 17 में से 16 जाएगा तो हो जाएगा x। अब 87 में से 51 जाएगा तो हो जाएगा 36, होगा 36 हो जाएगा ना भाई, घटाएंगे 87 में से 51 तो हो जाएगा 36। तो पूछ रहा है उसका वर्तमान औसत, वर्तमान औसत ये रहा उसका, 3 रन प्रति पारी जो बढ़ जा रहा था, तो वर्तमान में हो जाएगा 36 3 39। वर्तमान पारी का इसका औसत हो जाएगा 39। अरे 39 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन मिस्टेक है भाई, इसका औसत हो जाएगा 39। ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, 39 इसका आंसर हो जाएगा। आइए शॉर्ट तरीका देखते हैं, शॉर्ट कैसे बनाएंगे। आशा करते हैं कि आप लोग उतार लिए होंगे, डिलीट कर रहे हैं हम इसको।
17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसके वजह से 3 रन प्रति पारी घट रहा है। देखिए 3 रन प्रति पारी घट रहा है। टोटल कितनी पारी खेला है? 17 पारी खेला है ना। तो 17 तिया 51, यानी 51 रन की कमी हो रही है। 51 रन कमी कर दीजिए। था 87 रन, 87 रन में से 51 रन कमी कर दीजिए तो हो जाएगा कितना? 6, इधर हो जाएगा 3, तो 36। तो करेंट एवरेज क्या? 3 रन प्रति पारी बढ़ रहा था, तो 36 3 39, 36 3 39 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, अगला सवाल देखिएगा, समझ आ जाएगा। अगला सवाल कहता है एक बल्लेबाज 11 पारी की निश्चित बल्लेबाजी औसत है, वह 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है। हमको ये नहीं मालूम कि 11 पारी में उसने कितना रन बनाया। मान लेते हैं अगर एवरेज इसका x है तो 11 पारी का रन हो जाएगा टोटल 11x हो जाएगा, प्लस 12वीं पारी में 90 रन बनाया, ये टोटल 12 पारी का रन हो गया, बराबर। अब 12वीं क्या कहता है? औसत 5 रन प्रति पारी घट जाता है। जैसे ही 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाया, उसका औसत 5 रन घट गया। तो औसत था कितना बाबू? x था, तो x में से 5 घटा दीजिए और गुना 12। ये भी टोटल 12 पारी का रन हो गया, ये भी टोटल 12 पारी का रन हो गया। यहाँ से आप लोग x का मान निकाल दीजिएगा। तो पूछ क्या रहा है? 12वीं पारी के अंत में, 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करें। 12वीं पारी के अंत में औसत ज्ञात करने का अर्थ x का मान जितना भी आएगा उसमें से क्या करना है? 5 घटा देना है, इसका औसत निकल जाएगा। देखिए बेसिक नहीं अब बनाना है, शॉर्ट से बनाना है। बेसिक आप लोग बना के देखिएगा घर पे बनता है या नहीं। ओके, देखिए कहता है कि 90 रन, किधर गया भाई? एक बल्लेबाज 11 पारी का निश्चित बल्लेबाजी औसत 12वीं पारी में 90 रन बनाता है और औसत 5 रन प्रति घट जाता है। 5 रन घट रहा है। टोटल कितना पारी में भाई? 12 पारी में। तो टोटल 60 रन अभी भी घट रहा है। 60 रन अभी भी घट रहा है टोटल। देखिए इसमें एक चीज़ हम बताना भूल गए थे, इसमें औसत में अगर कमी होती है, औसत अगर कमी होता है तो रन इसका जुट जाता है। औसत अगर कमी होगा तो रन जुट जाएगा, अगर औसत वृद्धि होगा तो रन में माइनस हो जाएगा। जैसे इस ट्रिक में याद रखना रहता है, इसलिए आप लोग बेसिक ही ध्यान दीजिएगा, बेसिक ही बनाइएगा। ये ट्रिक तब याद रहेगा जब आप पूरा प्रैक्टिस करोगे, तब याद रहेगा। 60 रन की कमी हो रही है ना, 60 रन की कमी हो रही है, माइनस है तो कमी हो रही है, तो टोटल 90 रन में जुटेगा ही, 90 रन में जुटेगा। तो 9 6 15 यानी 150 रन हो गया। अब जो है औसत रन 5 रन घट जाता है, तो इसका औसत रन 145 हो गया। नहीं समझ में आया होगा कोई बात नहीं, आप लोग बेसिक समझाएं, बेसिक से बना दीजिएगा इसको। बेसिक से बना के देखिएगा, बेसिक से भी आंसर इतना ही आएगा। अब ये सवाल देखिए मस्त है, कहता है 50 छात्र किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे, बाद में ऐसा इससे पता चलता है कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिया, 38 के बजाय 83 जोड़ दिया। तो इसका एवरेज इस टाइप से निकालना है। कैसे निकालना है बताते हैं। सम ऑफ डाटा, मतलब 50 छात्र है और सबने 65 अंक लाए, तो टोटल रन इतना हो गया, माइनस रोंग वाला डाटा जोड़ना था उसको कितना, 38 जोड़ना था, जोड़ दिया 83, तो कितना वाला रोंग डाटा था? 83 था। सही वाला डाटा कितना है? 38 है। बटे में करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा 50 छात्र है, बटे में 50। बस आंसर तैयार है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे नहीं बनाना है इसको, ये रहा बेसिक बच्चों वाला, ऐसे नहीं बनाना है जोड़ घटा कर। बनाना कैसे देखिए, करना क्या है,
ये रॉन्ग वाला डाटा है, एक मिनट, ये रॉन्ग वाला डाटा है, ये करेक्ट वाला डाटा है। ठीक, रॉन्ग है कितना, राइट, करेक्ट है 38, जोड़ना था 38 मतलब प्लस, और जोड़ दिया 83 मतलब माइनस। ओवरऑल अभी भी देखा जाए तो कितना की कमी हो रही है, बोलेंगे 45 की कमी हो रही है, 45 की कमी हो रही है, कितना पे, 50 विद्यार्थी पे, बटे में 50। जब काटेंगे 9 × 45 यानी 0.9 की कमी हो रही है, 0.9 की कमी हो रही है। तो औसत था कितना बाबू भैया, 65, 65 में से घटा दीजिए 0.9 तो हो जाएगा कितना, 64.1। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 36 देखिए, सेम सवाल है। किसी बल्लेबाजी ने अपने करियर में 21वें पारी में 87 रन बनाए, उससे प्रति मैच रनों का औसत 2 से बढ़ गया। 21 मैच के पहले उसका औसत कितना था। बेसिक जैसे बनाना था वैसे बना दीजिएगा। कैसे बनाना है बेसिक, तो 21वें पारी में रन बनाया, हमको नहीं पता 20 पारी में कितना बनाया, तो मान लेते हैं इसका औसत कितना है, x है, तो ये इसका 20 पारी का रन हो गया, और 21वां पारी में उसने 87 रन बना दिया, ये टोटल 21 पारी का रन हो गया। ठीक है, सॉरी भैया, बराबर इसके प्रति मैच रनों का औसत 2 बढ़ जाता है, यानी x + 2 हो जाता है। ये भी टोटल 21 पारी हो गया, ये भी टोटल 21 पारी का रन है, ये भी टोटल 21 पारी का रन। यहाँ से x का मान निकाल लीजिएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पहले वाला औसत, पहले वाला ही औसत पूछ रहा है, जो x माने थे ना वही पूछ रहे। x जब निकालिएगा 45 आ जाएगा। देखिए कॉर्नर पे बना हुआ है, नहीं समझ में आ रहा देख लीजिएगा। सवाल नंबर कहता है किसी 38 कहता है किसी परीक्षा में 18 छात्र का औसत अंक 60 था, बाद में यह पाया गया कि किसी एक छात्र के अंक 36 के बजाय 63 लिख दिया था। 36 लिखना राइट और रॉन्ग, लिखना था भाई उसको 36, लिख दिया उन्होंने गलती से 63। ओवरऑल देखिए अभी भी कितना ज़्यादा है, 7 6 13 यानी 27 अभी भी कम है, गलत घटाया है तूने, गलत घटाया है ना, घटा के देख लो। अरे ठीक है भाई, टोटल 27 की कमी हो रही है, टोटल विद्यार्थी कितना है भाई 18 पे, तो 9 तिया 27, 9 दूना 18 -1.5, -1.5 की कमी होगी। औसत था कितना भाई, औसत था 60, 60 में से 1.5 की कमी कर दीजिए तो हो जाएगा कितना, 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 58.5। ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 39 कहता है एक बल्लेबाज अपने कैरियर 25वें पारी में 100 रन बनाकर उसने रन का औसत मैच इतना रन बढ़ाता है 25 मैच से पहले इसका औसत। पीछे वाला जैसे सवाल था, सवाल नंबर 36, नहीं 36 नहीं, क्या था इससे पीछे वाला, हाँ 35 वाला। अरे भाई रुक जा यार, क्यों इतना हैंग कर रहा है। 38 बता दिए थे, 39। सेम सवाल पीछे वाला जिस टाइप कितना बनाए थे, 35 था या कुछ पीछे वाला ही सवाल है, बना लीजिएगा इसको। 40 कहता है एक बल्लेबाज ने अपने करियर के 17वें मैच में 98 रन बनाया, उसने प्रति मैच औसत रन इतना रन की वृद्धि हुई 17 मैच। सब सेम सवाल है, सब आप लोग बनाइएगा।
एक कक्षा में 20 छात्र है, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 केजी है उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, इस कारण पूरी कक्षा का औसत 6 केजी घट जाता है, तो नए छात्र का वजन क्या होगा। ये भी सेम पीछे वाला तरीका से, यानी 6 घट रहा है। देखिए 1 मिनट, कलम नहीं चल रहा भाई। एक कक्षा में 20 छात्र, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 केजी की जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, जिसके कारण पूरी कक्षा में 6 केजी घट जाता है। 6 केजी घट रहा है, टोटल कितना विद्यार्थी है, तो 20 है, तो टोटल कमी हो गया कितना, 120। 120 कितना पे कितना विद्यार्थी है। अच्छा, ये सवाल को बेसिक से देखते हैं पहले। बेसिक सवाल में कुछ डाउट लग रहा है हमको। एक कक्षा में 20 छात्र है, ठीक है, यदि एक छात्र जिसका वजन 160 केजी, उसकी जगह पर एक नया छात्र आ जाता है, ठीक। मान लेते हैं हम 20 छात्र का औसत x है, तो टोटल उसका योग कितना हो जाएगा, 20x, ठीक। इसमें से 160 केजी का एक विद्यार्थी चला गया, ठीक है, और एक नया छात्र भी आ गया, फिर एक नया छात्र आ गया जिसका औसत मान लेते हैं n, कोई दिक्कत, इतना आ गया। तो ये ओवरऑल अभी भी 20 छात्र का वजन है, ठीक। इस पूरी कक्षा के औसत 6 केजी घट जाता है। औसत था कितना बाबू, x घट गया 6, गुना में हो जाएगा 20। ये भी टोटल 20 छात्र आ गया। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल दीजिएगा, सॉरी n का वैल्यू निकाल दीजिएगा, वो आंसर आ जाएगा। औसत, हाँ औसत ठीक है, 20 से गुना करेंगे ना, यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा ना, निकल जाएगा, यहाँ देख लीजिएगा आप लोग बना के। सवाल नंबर 42 कहता है 9 लड़की व 1 लड़का किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने गया, यदि प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया खर्च किया तथा लड़के ने सभी औसत खर्च से 7200 अधिक खर्च किए, तो लड़के द्वारा कुल खर्च ज्ञात करना था। देखिए टोटल 9 लड़कियां थी और लड़का बेचारा एक ही था, गया रेस्टोरेंट खाने के लिए। लड़की लोग चालाक बनी, चालाक क्या बनी, चालाक ये बनी कि लड़की लोग जो है ना 30 रुपया ही दिया, प्रत्येक लड़की ने 30 रुपया ही दिया। अब बेचारा लड़का क्या किया, लड़का तो गया फंस, ये सब 30-30 रुपया दे के निकल गई, 30-30 रुपया दे के निकल गई, बच गया लड़का। लड़का बच गया तो लड़का को क्या हो गया, लड़का को टोटल पैसा देना पड़ गया। जितना एवरेज औसत था वो तो दिया ही दिया, उससे 7200 रुपया, यानी 72,000 रुपया अधिक दे दिया, 72,000 रुपया अधिक दे दिया। देखिए कैसे बनाना है। ये 72,000 जो रुपया अधिक दिया है, 72,000 जो रुपया अधिक दिया है, किसके वजह से दिया है, ये 9 लड़की जो भाग के गई, चालाक बन के गई, इसी के वजह से दिया है ना। तो एवरेज इसका हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 30 रुपया तो लड़की दी ही दी सब, और इसको देना था कितना, अब बटे में 9, इतना रुपया और देना था उसको, लड़की लोग सबको। तो 9 8 72, यानी 8,000 हो जाएगा 80 30। बताइए लड़की लोग 8,000 रुपया कम दे के भाग गई थी, 8,030 लड़की लोग को देना था। तो टोटल लड़का, तो लड़का कितना बेचारा खर्च किया, लड़का कितना खर्च किया, औसत से 72,000 रुपया ज़्यादा खर्च किया, औसत से। औसत निकल के कितना गया, 80 30,
और इसमें 72,000 रुपया उन्होंने ज़्यादा खर्च किया। जोड़ दीजिए 0,3,0,0,8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 8,030। 8,030 है, 80,030 ऑप्शन नंबर 2। नौ व्यक्ति में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपया खर्च करता है। 9वां व्यक्ति सभी व्यक्ति का। पीछे वाला सेम सवाल है, बना लीजिएगा आप लोग। कहता है 3 संख्या में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी। मान 3 संख्या, तो मान लेते हैं पहला संख्या ए है, दूसरा संख्या बी, तीसरा संख्या सी। ठीक, तो प्रथम संख्या जो है द्वितीय संख्या की 2 गुनी है। प्रथम संख्या जो है द्वितीय संख्या की 2 गुनी है। द्वितीय संख्या अगर 1 है तो प्रथम संख्या 2 है गुनी है, तथा तृतीय संख्या तृतीय संख्या की 3 गुनी है। तृतीय संख्या की 3 गुनी, 2/3। इसका गुना 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। नीचे से 3 हटाने के लिए सब में 3 से गुना कर दे। 3 दूना 6, 3, 2। अनुपात में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता। मतलब ये एग्जैक्ट ये नहीं कह सकते कि ये 6 ही है, ये 3 है, ये 2 ही हो सकता है। यह 12 होगा, यह 6 होगा, यह 8 होगा। हो सकता है ये 18 होगा, ये 9 होगा, ये 6 होगा, है ना। हो सकता है ये 24 होगा, ये 12 होगा, ये 8 होगा, है कि नहीं। हो सकता है। इसलिए कहते हैं अनुपात में कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता। इसलिए इसका कोई ना कोई मल्टीपल होगा। मान लेते हैं 6x, 3x और 2x। इस सब का औसत निकालेंगे तो टोटल संख्या जोड़ के बटे में जितना संख्या है उतना से भाग दे देंगे। अब बराबर में औसत दे दिया है कितना, 49.5। तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करना था। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू निकालिएगा जब मान लीजिए कुछ आएगा, x का वैल्यू जो आएगा। अब कहता है प्रथम तथा तृतीय संख्या में अंतर। प्रथम संख्या 6 था, तृतीय संख्या 2 था। इस दोनों का अंतर करेंगे, 6x माइनस 2x करेंगे तो हो जाएगा 4x। x का जो मान आएगा इसमें से गुना कर देंगे, वो आंसर आ जाएगा। बना लीजिए। सवाल कहते हैं 3 संख्या में जिनका औसत 22 है, पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग का, देख लो, ये a है, ये b है, ये c। 3 संख्या है। 3 संख्या जिनका औसत दे रखा है 22। पहली 2 संख्या जो है अन्य संख्या के योग का, पहली संख्या 2 अन्य संख्या के योग, ये जो पहली संख्या है 2 अन्य संख्या के योग का 3/8वां भाग। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8a इक्वल टू 3b प्लस c। यहाँ से a बटे में b प्लस c का मान निकल जाएगा 3/8। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहता है कि पहली संख्या क्या है। इसका औसत निकालेंगे तो मान औसत में अनुपात में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है ना। औसत निकालेंगे तो 8, 3, 11x बटे में टोटल 3 संख्या बराबर औसत दे दिया है 22, है ना। 22 दिया, 11 दूनी 22,
तो x बराबर 3 दूनी 6, x का मान आ गया 6। तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या है 3x, तो 6 गुने 3, तो पहली संख्या हो गया 18। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है तीन संख्या के औसत 26 है, जिनमें पहली संख्या दूसरी संख्या का योग का इतना गुना। सेम सवाल है, आप लोग बनाइएगा। 47 कहता है एक व्यक्ति अपनी 3 महीने के आय को 4 महीने में खर्च करता है। 3 महीना के आय, क्या कह दिया, 3 महीना का इनकम जो है 4 महीने में खर्च करता है एक्सपेंडिचर। ठीक, यदि उसकी मासिक आय 1000 रुपया है, मासिक आय कितना है, 1000 रुपया है, तो यहाँ से बाबू इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा, 4:3। 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा कितना को बाबू भैया, 1000। कितना गुना हो रहा है, 25 गुना। तो ये भी 25 गुना हो रहा है भाई, 250 गुना हो रहा है ना, तो ये भी 250 गुना होगा। एक्सपेंडिचर भी 250 गुना होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर हमसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो इसको क्यों 250 गुना करेंगे। तो पूछ क्या रहा था सवाल में, तो उसकी वार्षिक बचत ही तो पूछ रहा है, वार्षिक बचत पूछ रहा है, वार्षिक बचत। तो वार्षिक मतलब 12 महीना है ना, 12 महीना में 250 रुपया से मल्टीप्लाई करना, तो कितना हो जाएगा, 12×5 60, 12×2 24, 30। ऑप्शन नंबर ए। परेशान हो गए, आज छोड़ देते हैं तक भाई, कल देखेंगे।